What's up everyone? Welcome back to Esther Study. So today we are going to discuss about the most important question of static GK. Before that, 8 more videos are already uploaded in our channel. If you have not watched all these videos, then you will find all this in the playlist of this channel. So today's our part is part 9. Let's get started. So our first question is, which gas is used as a fire extinguisher? कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए? आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सटिंग्विशर का मतलब है बुझाना. ओके, देन द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज. तो देखिए क्वेश्चन पे क्या कहा है, कौन सा मेटल को यूज़ किया जाता है आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करने में? तो आपका आंसर है क्रोमियम. क्रोमियम को देखिए गाइस, ये इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि विच मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील. तो आपका आंसर है क्रोमियम. देखिए स्टेनलेस स्टील जो है वो जब बनती है तो आयरन के साथ इस क्रोमियम को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि क्रोमियम जो है ये थोड़ा सा हार्ड होती है और ये जो फाइनल जो फॉर्मेशन आती है स्टेनलेस स्टील की वो मतलब हैवी होती है. इस वजह से क्रोमियम को यूज़ किया जाता है आयरन के साथ स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करने में. ओके, देन द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैसेस इन लोअर एटमॉस्फेयर कंप्राइज्ड ऑफ. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या कहा है कि कौन सा गैस का मात्रा ज़्यादा है, हाईएस्ट वॉल्यूम इन द सेंस मतलब यह कहा है कि हाईएस्ट मात्रा में कौन सा गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में. तो देखिए ये हो गया सपोज आपका मिट्टी. ओके, देन यहाँ पे ऊपर में क्या है, आपका एयर का लेयर है, 2 3 ऐसे करके लेयर है. ओके, तो सबसे नीचे जो है, सबसे लोअर जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर. ओके, ट्रोपोस्फियर. एंड ट्रोपोस्फियर पे क्या होती है, वो आपका नाइट्रोजन जो है ये हाईएस्ट मात्रा में पाई जाती है. ओके, एंड इफ़ यू आर गेटिंग एनी एक्सटर्नल वॉइसेस सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिट. ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सा पाई जाती है लोअर एटमॉस्फेयर में, इन द सेंस ट्रोपोस्फियर में नाइट्रोजन का. ओके, एंड गाइस हम पार्ट 8 अपलोड जब हुआ है उसी दिन से मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे फ़ोन में मतलब ऐप जो है इससे कोई काम ही नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से मैं आपके लिए नहीं आ पा रही हूँ. ओके, तो हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू. कितने स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है? आंसर इज़ 5 स्टेट्स, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा. चलिए हम आपको दिखा देते हैं, जो कि आपके मतलब मैप से ज़रिए हम आपको दिखा देंगे, जो कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. ओके, अच्छे से सो दिखा देते हैं आपको. सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है. ओके, एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, ये जो है आपका लॉन्गिट्यूड होता है ये दिस वन लॉन्गिट्यूड एंड लेटर लेटीट्यूड. ओके, तो ये लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री में है, जो कि पास होती है इंडिया की 5 स्टेट से. तो दिखा देते हैं हम कौन सा स्टेट्स मैप में, आपको और भी अच्छे से याद रहेगी. ओके, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश, देन आपका मध्य प्रदेश, देख पा रहे थोड़ा सा टच किया, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर हो गया आपका आंध्र प्रदेश. तो कितना है आपका 5, 1 2 3 4 5. आई होप अभी क्लियर हो गया. एंड ये क्या है गाइस, इन द ईयर 1947 को इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा इंडिया के लिए एक एडॉप्ट किया एज ए ऑफिशियल टाइम जोन फॉर इंडिया. ओके, इन द ईयर 1947 को ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये अडोप्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि ऑफिशियल टाइम जोन फॉर इंडिया. तो देखिए ऑफिशियल टाइम जोन क्या है, जैसे अगर दूसरा टाइम हो जाता दूसरे स्टेट्स पे तो बहुत दिक्कत होता, जैसे ट्रेन का बहुत सारा दिक्कत है. तो इसी वजह से क्या किया, एक यूनिक टाइम जो पूरा इंडिया में किए है. जैसे मान लीजिए अगर ये हो गया आपका इधर है, सपोज़ दिल्ली में आपका हो रहा है 1 बज रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में भी सेम टाइम है एंड तमिलनाडु में, तो मतलब पूरा इंडिया में सेम टाइम रहेगा, लेकिन सनसेट सनराइज़ वो सब थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन वो जो टाइम टाइम पूरा इंडिया का है, ये एक ही टाइम जोन है, जो कि जिसको नाम दिया गया है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके,
सो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी उपनिषद आर देयर, कितना उपनिषद है? आंसर इज 108। 108 आपका टोटल उपनिषद है। हम आपको दिखा देते हैं और भी इसको डिटेल ले थोड़ा। चलिए तो देखिए यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं देयर आर ओवर 200 उपनिषद्स। ओके, यहाँ पे कितना है? एक्चुअल में 200 उपनिषद से ज़्यादा है, लेकिन ट्रेडिशनल नंबर है 108। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल उपनिषद है जैसे ईशा खेना के, तो मतलब ये सब नाम आपको याद रखने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। जैसे आप मुंडक उपनिषद, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगी तो यहाँ पे आपको मुंडक उपनिषद मिलेगा। तो ये क्या है? प्रिंसिपल उपनिषद है। ओके, एंड ये क्या है गाइस? उपनिषद जो है ये सेक्रेड हिंदू लिटरेचर है, जिसका मेन पर्पस ये है कि ट्रूथ को टीचिंग किया जाए हिंदुज़म में। एंड हिंदुज़म में जितना सारा रूल्स रेगुलेशन है, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन बहुत सारा जो कि अच्छा खासा एक नॉलेज देती है उपनिषद्स में। ओके, एंड ये नंबर कितना है? 108। तो आई होप आपका क्लियर हो गया है। एंड इसका गाइज उपनिषद का और एक नाम भी है जिसको ऑल्सो नोन एज सनातन धर्म, जो कि मतलब ट्रूथ को, एक्चुअल थीम है इसका कि ट्रूथ को सिखाया जाए, मतलब हिंदुज़म के बीच में, लोगों के बीच में ट्रूथ को फैला सके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम व्हिच उपनिषद? देख पा रहे आप सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद। वहाँ पे थे ना आपको अभी जो दिखाए हैं हम उपनिषद में, मुंडका उपनिषद, तो इसमें से लिया गया है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी पुरानास आर देयर, कितना पुरानास है? आंसर इज 18। तो ये क्या है? दिस आर ए पुरानास आर ए ग्रुप ऑफ सैक्रेड टेक्स्ट, जो कि हिंदुइज्म का सैक्रेड टेक्स्ट है। एंड दिस आर अ ग्रुप ऑफ ओके, ग्रुप ऑफ सैक्रेड बुक। ओके, एंड जो कि इन्होंने लिखा था सेज व्यासा ने लिखा था। ओके गाइज, आपको अगर कोई एक्सटर्नल वॉइसेस आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके गाइज, और मैं आपके लिए और भी पहले मतलब वीडियो अपलोड करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अभी क्या करनी है आपको, जिन लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं, तो मतलब आपका रिवीजन भी हो जाएगी और एग्ज़ाम में भी कुछ पता ना हो तो पता चल जाएगी। ओके, तो इसी मकसद से हम अभी भी अपलोड कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है हालांकि, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि जिनको क्लियर नहीं हुआ है मतलब सब कुछ, तो ये भी वीडियो देखेंगे तो रिवाइज़ भी हो जाएगी, और याद नहीं है तो सारा यहाँ पे से कुछ कुछ तो छूटेगा, तो ये भी याद हो जाएगी। ओके, तो देखिए गौतम बुद्धा के बारे में अक्सर क्वेश्चन क्या जो होता है एग्ज़ाम में, तो इनके बारे में जैसे है अबाउट, देखिए बर्न कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, जो कि हुआ था ऐसे लुम्बिनी होना था, लुम्बिनी। ओके, देन इनका रियल नेम है सिद्धार्थ गौतम। एंड गॉट एनलाइटमेंट मीन्स मतलब जैसे उनको मतलब बहुत जो कि आप बोल सकते हैं मतलब सन्यासी, जो कि हमें हमारा जो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको भी जब उनको भी एनलाइटमेंट मिला था, तो इसके बाद इनको एज ए प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। मतलब इसके ज़रिए प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट का वो मिला था, पोजीशन मिला था। ओके, तो ऐसे गौतम बुद्धा को वो क्या है? फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। ओके, एंड इनको एनलाइटमेंट मिली थी बोध गया, जो कि बिहार में है। एंड एट द एज ऑफ 35, जब इनका एज था 35 तब ये मिला था। ओके, एंड फर्स्ट सरमन जो है लेक्चर है वो कहाँ पे दिए थे? पहला लेक्चर सारनाथ वाराणसी, जो कि उनके पास ऐसे डिसेबल स्टूडेंट्स को भी कहा जाता है डिसेबल। ओके, तो उनके पास ऐसे शिष्य थे जो कि स्टूडेंट्स थे, तो उनके सामने उनका पहला लेक्चर था, वाराणसी पे दिया गया था। एंड उनका डाइड मतलब उनका मतलब वो कहाँ पे गुजर गए थे? आंसर इज कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके, तो यहाँ पे से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप दे पाएंगे अभी इंशाल्लाह, है ना। और बहुत सारे को पता भी है, अगर पता है तो रिवाइज भी हो जाएगा। ओके, देन गौतम बुद्धा डिलीवर्ड ए लेक्चर एंड प्रीच्ड और sermon इन व्हिच लैंग्वेज? देखिए यहाँ पे क्या कहा है, गौतम बुद्धा ने पहला डिलीवर्ड लेक्चर को
प्रीस्ट भी कहा जाता है, डिलीवर्ड लेक्चर को मतलब ये भी कहा जाता है, प्रीस्ट भी कहा जाता है, सरमोन जो कि लेक्चर को कहा जाता है। ओके, ये तीनों नाम से है। तो आपको मतलब ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वो एंट्रेंस देने जा रहे हैं, तो आप मतलब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज कराते हैं। तो कंफ्यूज अगर करना है तो प्रीस्ट दे सकते हैं, सरमोन दे सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्या है ये लेक्चर है। ओके, तो गौतम बुद्धा ने लेक्चर जो दिए थे वो कौन सी लैंग्वेज पे दिए थे? तो इन्होंने लेक्चर कौन सा लैंग्वेज पे दिया था? पाली लैंग्वेज। और ये भी है उनका जो मदर टंग है वो पाली लैंग्वेज था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया अभी। अच्छा, तो हाउ मेनी तीर्थंकराज आर देयर? कितना तीर्थंकराज है? आंसर इज 24 तीर्थंकराज। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन के मुताबिक 24 तीर्थंकराज है। ओके, एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म? देखिए, जैनिज़्म का फाउंडर कौन है? महावीरा। तो आपको मतलब एग्ज़ाम में ऐसे मिल सकती है, महावीरा आएगा, सिंपली महावीरा भी आ सकती है और महावीरा स्वामी, और यहाँ पे कन्फ्यूज़ करने के लिए दूसरा दे सकते हैं। पर तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है, तो हमें इम्पोर्टेंट लगा कि ये भी कवर कर देते हैं। देखिए, इनका नाम और एक था भरदमाना जंतीपुत्रा। तो इतना हार्ड नाम है, तो ये किनका नाम है? महावीरा का ही नाम है। तो महावीरा आपको दे सकते हैं, और भी ये भी दे सकते हैं महावीरा स्वामी। तो ये एक ही पर्सन है, और इनका दूसरा नाम है भरदमाना जंतीपुत्रा। तो इन्होंने ही इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। एंड उनका बर्न कहाँ पे हुआ था? कुंदाग्राम। ओके, उनका बर्न हुआ था कुंदाग्राम पे, फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। ओके, सो गाइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा जितना सारा एक्सटर्नल वॉइसेस आए हैं, एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए अपने एग्ज़ाम के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।